नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में भाव विचार के बारे में जानेंगे, अध्ययन करें। उस भाव विचार में हम लोग चतुर्थ यानी सुख भाव विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तुर्ये रविंदु पितृमात्रे पीड़ा पापान्वितो पाप निरीक्षितो च जन्मस्था सूर्य गते अर्कपुत्रे वमानना वैरी कली च पित्र। अर्थात यदि वर्ष प्रवेश के समय सूर्य पाप ग्रहों के द्वारा युक्त हो और वह दृष्ट होकर चौथे भाव में हो तो उसके पिता को क्या होती है? पीड़ा होती है। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त होकर देखता हो और देखते हुए वह चौथे भाव में स्थित हो तो केवल माता को पीड़ा होती है। यदि सूर्य चंद्र दोनों पाप युक्त हो, पाप ग्रह के द्वारा देखे जाने पर वह चतुर्थ स्थान में विद्यमान हो तो माता पिता दोनों को क्या होता है? दुख होता है। यदि जन्म के समय सूर्य के साथ शनि भी विराजमान हो तो उसका अपमान होता है और वह मनुष्य पिता के साथ वैर और कलह करता है। जिस राशि में चंद्रमा हो उस राशि में शनि भी विद्यमान हो तो माता के साथ क्या होता है? कलह होता है यानी झगड़ा होता है। यदि चौथे स्थान का मालिक चौथे घर में बैठा हो तो उस प्राणी को माता पिता को क्या होता है? माता पिता को सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी उत्तम बलवान होकर लग्नेश के साथ इत्साल योग करता हो तो वह माता पिता को क्या करता है? सुख की प्राप्ति देता है। जिस मनुष्य के समय यानी जन्म काल का सुख नष्ट बलवान हो तो उसके माता पिता को क्या होता है? दुख होता है। यदि पितृ सहम भी पाप ग्रह से प्रीत होकर चौथे स्थान में स्थित हो तो उसके माता पिता का क्या होता है? नाश होता है। यदि पितृ ये दोनों शाम नष्ट अथवा अस्तादि दोषों से युक्त हो तो माता पिता का क्या होता है? नाश होता है। यदि चौथे घर चतुर्थेश के साथ शनि और मंगल होता है तो वे शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट न हो तो यानी चतुर्थ घर में हो और मगर वह न ही देखता हो तो माता पिता को क्या होता है? कष्ट। उसके माता पिता को क्या होता है? कष्ट देते हैं। यदि शनि और मंगल सुखेश के साथ हो तो शुभ ग्रह देते हैं और माता पिता को शुभ ग्रह देते हैं और माता पिता को क्या होता है? कष्ट होता है। तो यदि माता पिता के साथ चौथे भाव का स्वामी के साथ इस साल योग करते हैं तो माता पिता को क्या होती है? सुख की प्राप्ति होती है। माता पिता के सहम अगर आठवें घर का स्वामी के साथ इस साल योग होता है तो माता पिता को बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और भय का प्राप्त होता है। पंचम यानी शुद्ध भाव विचार पुत्राय गो वर्षपति गुरुश्चेत सूर्यार सौम्योष सन सोथवेत्थम सतपुत्र सख्या खलादितास्ते सुख दुख प्रदा पुत्रत एव चिंतयः। यदि बृहस्पति वर्खेश होकर पांचवें गाढ़वें स्थान में हो अथवा सूर्य मंगल बुध शुक्र इनमें से कोई भी वर्खेश होता हुआ पांचवें गाढ़वें भाव में हो तो वह पुत्रों को सुखकारी होता है। यदि बृहस्पति सूर्य मंगल बुध और शुक्र ये पांचों ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो क्या होती है? यदि ये पांचों ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो क्या होती है? दुख की प्राप्ति होती है। यदि पांचवें भाव में बल सहित पुत्र शाम हो तो उस मनुष्य को क्या होती है? पुत्रों की प्राप्ति होती है। यदि पांचवें घर में वर्खेश स्थित हो तो उसे शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता है तो बालकों को बहुत सुख मिलता है। यदि मंगल सहित शुभ ग्रह
शुभ ग्रह जो है राशि में बैठा हो, शुभ ग्रह के द्वारा दुष्ट जो है 5वां और 11वें भाव में अगर स्थित हो तो पुत्रों को क्या होता है, सुख मिलता है। यदि मंगल सहित बुध बलहीन होता है तो उक्त स्थानों में न स्थित हो तो पुत्र को क्या होता है, रोग होता है। क्या होता है, पुत्र को रोग होता है। बृहस्पति जिस राशि में हो वह राशि यदि बलिष्ठ हो, गुरु 5वें घर में बैठा हो तो पुत्रों को सुख देता है। वर्ष में मंगल होता है, बुध इनमें से कोई भी ग्रह वर्खेस होता हुआ 5वें भाव में हो तो पुत्रदायक होता है। क्या है, पुत्र फलदायक होता है, फल पुत्र के जैसा फलदायक होता है। जन्म समय में बृहस्पति जिस स्थान में हो वही स्थान यदि वर्ष लग्न में हो तो क्या होता है, पुत्र प्राप्त होता है। यदि बुध शुक्र के स्थान में बैठे हो, यदि बुध शुक्र के स्थान में राशि में बैठा हो, वह राशि वर्ष प्रवेश में हो, 5म भाव में हो तो निश्चय करके क्या होती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है। यदि पुण्य श्रम शुभ ग्रहों के दृष्टि से युक्त हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो तो 5म भाव में क्या होती है, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि लग्नेश पुत्र भावेश बलवान होकर 5म भाव में बैठा हो तो भी पुत्रदायक होते हैं, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि चंद्र गुरु शुक्र अपने उच्च स्थान में प्राप्त होकर 5म भाव में स्थित हो तो क्या है, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि वक्री मंगल शत्रुभाव 5म स्थान में हो तो क्या होता है, 5म स्थान भाव में हो तो क्या होगा, पुत्र का नाश होता है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। 5म भाव का स्वामी शुक्र यदि 5म भाव में बैठा हो और वर्ष लग्नेश के साथ ईश्वर योग करता है तो क्या होता है, पुत्र देता है। क्या करते हैं, वह पुत्र प्राप्ति होती है, उस ग्रह के द्वारा पुत्र प्राप्ति होती है। यदि शनि का स्थान 5वां होता है, पंचाधिकारियों में स्थित होता है तो पाप ग्रहों के द्वारा उसे देखा जाता है तो उससे क्या होती है, पुत्रों को पीड़ा की प्राप्ति होती है। जो ग्रह जिस राशि में रहता है वह उस राशि के द्वारा उस ग्रह का पद कहलाता है। क्या है, उस ग्रह का वह पद कहलाता है। और वह राशि वर्ष काल में उसी भाव को प्राप्त होकर यदि सबल हो तो उस भाव से उत्पन्न शुभ फलों को क्या करता है, प्रदान करता है। और यदि वह निर्बल हो तो दुखदायक हो जाता है। क्या था, वह दुखदायक हो जाता है।